तो चलिए आज बौद्ध धर्म के एक बहुत ही विशाल और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले ग्रंथ अफ्तन सकसूत्र की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है ना जो शुरू तो होती है एक बिल्कुल शांत ठहरे हुए पल से, लेकिन देखते देखते पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लेती है। आइए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। सूत्र की पहली लाइन ही ये है, बस इतना ही, एक पेड़ के नीचे कोई बैठा है और उसे परम ज्ञान मिल गया। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यहीं इसी एक पल में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। समझिए कि यही वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द अब पूरा का पूरा ब्रह्मांड घूमने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में कोई एक्शन नहीं है, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस गहरी शांति है। बोधि पेड़ के नीचे बुद्ध बैठे हैं और बस अभी उन्हें परम सत्य का एहसास हुआ है, और बस इसी एक पॉइंट से इन्फिनिटी मतलब अनंतता फैलने वाली है। और यहीं आवतंसक सूत्र हमें थोड़ा रुक कर सोचने को कहता है। वो कहता है, जो दिख रहा है बस उतना ही मत देखो, क्योंकि ये जो शांति दिख रही है ना, इसके ठीक पीछे एक जबरदस्त हलचल हो रही है। एक ऐसी महफिल, एक ऐसी सभा जुटने वाली है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो सवाल ये है कि बुद्ध के इस ज्ञानोदय का गवाह कौन है? कौन देख रहा है ये सब? कुछ गिने चुने शिष्य? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसी सभा जुटी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सच तो ये है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस एक पल को देखने के लिए वहां आ पहुंचा है। और अब सूत्र बताना शुरू करता है कि इस सभा में आखिर है कौन कौन। देखिए, यहाँ बोधिसत्व हैं, मतलब वो महान आत्माएं जिन्होंने कसम खाई है कि वो सबको ज्ञान दिलाएंगे। फिर है वज्रधारी देवता, धर्म के पावरफुल प्रोटेक्टर्स। शहरों और पहाड़ों पर रहने वाली आत्माएं हैं, और लिस्ट तो बस अभी शुरू हुई है। ये लिस्ट रुकने का नाम ही नहीं लेती। जंगल के देवता, नदियों के, समंदर के देवता, अरे आग, हवा, अंतरिक्ष, यहाँ तक कि रात और दिन के देवता भी वहाँ मौजूद हैं। सूत्र एक ऐसी पिक्चर बना रहा है जहाँ लगता है कि अस्तित्व का हर एक कण, हर एक ताकत बस खिंची चली आई है इस एक पल का गवाह बनने के लिए। तो आखिर कितने लोग हैं इस सभा में? कितनी बड़ी है ये भीड़? इसका जवाब सूत्र एक ऐसे तरीके से देता है कि दिमाग घूम जाए। जरा सोचिए, 10 बुद्ध लोक, मतलब 10 पूरे के पूरे यूनिवर्स, उनको पीस कर धूल बना दिया जाए। अब उस धूल में जितने कण हैं उतने प्राणी उस सभा में मौजूद थे। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हमारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर सकता। इट्स इनकंसीवेबल। ठीक है, तो संख्या तो समझ से बाहर है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये सब यहाँ कर क्या रहे हैं? इतने अलग अलग तरह के जीव एक ही घटना को देखने के लिए क्यों आए हैं? और बस यहीं से सूत्र हमें अपनी सबसे गहरी बात बताने वाला है। पूरे ब्रह्मांड का इस एक पल के लिए इकट्ठा हो जाना क्यों? यही सवाल इस पूरे ग्रंथ का, कह सकते हैं, दिल है, और इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत है। बात यह है कि वो सब सिर्फ ऑडियंस नहीं है, सिर्फ दर्शक नहीं, वो सब पार्टिसिपेंट्स हैं, हर कोई अपने अपने बिल्कुल यूनिक तरीके से। देखिए, सूत्र ये कह रहा है कि ज्ञान का या सच का कोई एक फिक्स्ड एंगल नहीं होता, बल्कि जितने प्राणी वहां मौजूद हैं ना, उतने ही एंगल हैं। हर कोई बुद्ध के उस ज्ञानोदय को अपनी नेचर, अपने एक्सपीरियंस के चश्मे से देख रहा है और समझ रहा है। अब सवाल उठता है कि इतने सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स एक साथ सच कैसे हो सकते हैं? इसी को समझाने के लिए सूत्र एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट सामने रखता है। इसे वो कहते हैं मुक्ति के द्वार। तो ये मुक्ति का द्वार आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ा महल है और उसमें जाने के हजारों दरवाजे हैं। मंजिल एक ही है पर रास्ते अलग अलग। तो हर प्राणी का सच को समझने का अपना एक पर्सनल रास्ता है, अपना दरवाजा है। और ये दरवाजा कैसा होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो प्राणी खुद कैसा है, उसका स्वभाव क्या है। और अब ये आइडिया सच में कमाल का हो जाता है जब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक अग्नि देवता को लीजिए, उसका काम क्या है? जलाना। तो उसके लिए ज्ञानोदय एक ऐसी रोशनी है जो अज्ञान के अंधेरे को जलाकर राख कर दे। वहीं एक नदी देवता, जिसका काम है बहना, सबको जीवन देना, उसके लिए ज्ञानोदय धर्म की एक ऐसी नदी है जो सबको सींच रही है। और एक पर्वत देवता के लिए अटूट शांति, स्थिरता, मतलब इवेंट एक ही है पर हर कोई उसे अपने मुक्ति के द्वार से देख रहा है,
कमाल है ना। और यही सूत्र की सबसे गहरी, सबसे जरूरी बात सामने आती है, वो ये कि इनमें से कोई भी नजरिया गलत नहीं है, बल्कि पूरी सच्चाई को समझने के लिए इन सभी अनगिनत नजरियों की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल की तरह है। हर टुकड़ा अलग दिखता है, पर पूरी तस्वीर बनाने के लिए हर एक टुकड़े का होना जरूरी है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? ये हमें इस सूत्र के सबसे बड़े और सबसे माइंड ब्लोइंग सच की तरफ ले जा रही हैं। अवतंसक सूत्र का जो फाइनल मैसेज है वो है रेडिकल इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब हर चीज हर दूसरी चीज से गहराई से जुड़ी हुई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सब एक ही इवेंट देख रहे हैं। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बात यह है कि हर एक कण में, धूल के एक छोटे से जर्रे में, हर एक जीव में पूरा का पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। एक पल के अंदर सब कुछ है और हर चीज के अंदर वो एक पल है। और आखिर में ये सूत्र हमारे सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अगर बुद्ध के ज्ञानोदय के उस एक शांत से पल में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, तो फिर हमारी जिंदगी के हर एक पल में क्या-क्या छिपा हो सकता है? ये सूत्र हमें अपनी दुनिया को और खुद को एक ऐसी नज़र से देखने के लिए कहता है, जहां अनंतता हर पल में, हर सांस में मौजूद है।